राजनेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों, अब ये हो गया है कि एक एक्टर के ऊपर भी ये सारी सराउंडिंग हो चुकी दिया गया था कौन किसको कितना पैसा पहुंचाता है इस ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव ऐप के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि कितना बड़ा एसेट ये लोग सट्टे के कारोबार में खड़े कर चुके हैं। और इस कारोबार से जुड़े हुए जो नेक्सस हैं वो राजनेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों, अब ये हो गया है कि एक एक्टर के ऊपर भी ये सारी सराउंडिंग हो चुकी है। और एक्टर साहिल खान जो मुंबई के एक एक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है छत्तीसगढ़ से, और जगदलपुर एक इलाका पड़ता है वहां से उनकी गिरफ्तारी की गई है। और साहिल खान के पास बता रहे हैं कि एसआईटी है जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी की है, 15,000 करोड़ के आसपास का एसेट जो है महादेव सट्टा ऐप से कमाया, और या फिर जो शेल कंपनियों हैं उनमें लगाया गया। इस तरह से वो बातें सामने अभी फौरी तौर पे आ रही हैं, हालांकि पूरा डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी जो बातें आ रही हैं 15,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस या फिर जो एसेट्स हैं उनके पास से मिलने की जानकारी हुई है। और साहिल खान के बारे में आपको बता दें कि साहिल खान का जन्म जो है वो 5 नवंबर के और 1976 को कलकत्ता में हुआ था, और वो मुंबई में फिल्मी करियर बनाने के लिए आए थे। और शुरुआत उन्होंने एल्बम से की, कुछ बहुत बड़े स्टीरियो नेशन जैसे एल्बम हो गए, उस एल्बम में उन्होंने काम किया। उसके बाद में एक्सक्यूज मी क्या रे ये वाला जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, उसमें भी उनकी जो भूमिका थी वो देखी गई एक एक्टर के तौर पे। और कैरियर वो तलाश रहे थे, लेकिन इसी बीच कैरियर में डाउनफॉल आ गया, और डाउनफॉल आने के बाद में उन्होंने अपने आप को एक फिटनेस फ्रीक के तौर पे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज, जिमिंग, और यूट्यूबर भी वो बन गए और फिटनेस फ्रीक के तौर पे वो जाने लग गए। लोगों को फिटनेस के संबंध में जानकारी देते थे और अपने आप को, उनका शरीर भी काफी कुछ फिटनेस के, और उन्होंने अपने आप को बहुत मेहनत करके उन्होंने किया है काम। लेकिन उनका नाम इस तरह से सामने आना ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय। और जैसे ही हालांकि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, जो बोलना चाहिए एसआईटी है महाराष्ट्र पुलिस की, उनको बहुत दिन से इनकी तलाश हो रही थी। और जैसे ही उनको पता चला कि उनकी तलाश के लिए मुंबई एसआईटी उनको खोज रही है या फिर वो सराउंड हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के दायरे में आ सकते हैं, तो वो बॉम्बे से भाग जाते हैं। और बॉम्बे से भागकर वो पूना जाते हैं, पूना से फिर उसके बाद तेलंगाना, आंध्रा होते हुए उन्होंने सोचा कि छत्तीसगढ़ का जगदलपुर इलाका जो कि एक बस्तर एरिया में आता है और वो दूरस्थ एरिया आता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो उन्होंने ये मतलब ये सोचा होगा कि काश जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो हमें खोज रही हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, उन्होंने बहुत सारी ट्रैकिंग उनके पीछे लगाई हुई थी, तो आखिरकार जगदलपुर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और महादेव सट्टा ऐप के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां पहले भी होंगी, और सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, इस तरह के जो बड़े लोग हैं वो अभी महादेव सट्टा ऐप का संचालन कर रहे हैं अभी भी दुबई से। हालांकि उनके ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस में भी बहुत सारी कार्रवाइयां उनके खिलाफ में की गई हैं। महादेव से जुड़े हुए जो गैम्बलिंग एक्ट हैं और जो जुआ एक्ट है उसके तहत भी जो नीचे का मॉड्यूल है उस मॉड्यूल पे भी बहुत सारे कार्रवाइयां की गई हैं यहाँ से। और बड़े बड़े राजनेताओं के नाम इस ऐप से जुड़ना, बड़े बड़े करोड़ों की संपत्ति का धनार्जन करना, शेल कंपनियों में निवेश किया जाना, इस तरह से ये एक पूरा एसेट जो है सट्टे के कारोबार से ये खड़ा हुआ। और बताते हैं कि दुबई में इनका जाना हुआ था, जो साहिल खान है उनका दुबई में जब सौरभ चंद्राकर की पार्टी हुई थी, उनकी शादी की पार्टी हुई थी, तो उस पार्टी में वो जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, तो सोहेल खान भी उस समय वहां गए थे, उस पार्टी में गए थे। तो इन सारी चीजों की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो बहुत डीपली उसको जाके ऑब्जर्व कर रहे थे, और क्या क्या उसमें नेक्सस काम कर रहा है, जो फंडिंग है वो कैसे हो रही है, उन सारे विषयों पे काफी गंभीर जांच चल रही थी। उस जांच के तहत इनके नाम के बारे में जब पुख्ता सुराग मिले तो मुंबई की जो एसआईटी है इनको खोजना शुरू करती है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि वो भागकर छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। अब उन्हें यह लगता है कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एरिया में और उसके आसपास वो रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को शायद उनकी भनक नहीं लगेगी, लेकिन वो बहुत सारे ट्रेसिंग मोड पे चल रहे थे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, और उनको आखिरकार
गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई लेके जाया जा चुका है। इस मामले में महादेव सट्टा ऐप के विषय में ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो, ये सारी एजेंसीज जो हैं छत्तीसगढ़ की, वो भी काम कर रही है। सेंट्रलाइज जो एजेंसी है ईडी, वो भी काम कर रही है। ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी से भी कुछ जांच के सहारे लिए जा रहे हैं। तो इन सारी एजेंसी से इस तरह का एक बड़ा तार मिलना और इस तार के कितने तार और आगे जुड़ते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हो सकता है पूछताछ में बहुत बड़े बड़े नाम खुल सकते हैं, जैसे कि पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे नाम मीडिया में सर्कुलेट हुए थे और उन नामों पे हालांकि उन चीजों के लिए क्लियरिफाई तो नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स थे। इस तरह से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए गए थे जिनमें बहुत बड़े बड़े मंत्रियों, बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का नाम दिया गया था, कौन किसको कितना पैसा पहुंचाता है इस ऐप में संरक्षण के लिए, डिपार्टमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीजों का डिस्क्लोजर एक प्रकार से मीडिया में आउट हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीजें आउट हुई थी। अब इन विषयों में देखना होगा कि जैसे साहिल खान जो एक बड़े एक्टर हैं और मामूली रकम नहीं है, 15,000 करोड़ रुपए, मतलब आप कैन यू बिलीव, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस रकम और उस रकम से बनाई हुई अकूट धन संरचना या उससे बनाई हुई चल अचल संपत्ति के बारे में आप सोचकर भी हैरान हो सकते हैं। 15,000 करोड़ रुपए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको छत्तीसगढ़ से पहुंचा रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अभी तथ्य, राजनीतिक तथ्य भी हो सकता है इन विषयों में खुलकर सामने आएंगे और बयानबाजियां भी होंगी। हो सकता है कुछ राजनेता इन विषयों पे आगे कुछ बोलना भी शुरू करेंगे, तो उन विषयों पे हमारी नजर है। जैसे जानकारियां आती हैं उन इस मामले में आगे क्या होता है, उन मामलों में अगर हमें कोई जानकारी लिखती है आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।